नमस्कार, खबर 2 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से है। जुमे की नमाज के बाद यहां प्रदर्शन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है सहारनपुर से। नमाज के बाद यहां लोगों ने प्रदर्शन किया। अलग अलग इलाकों में पुलिस सख्त थी, तैनाती की गई थी जवानों की, लेकिन सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद बयान को लेकर यहां नारेबाजी की गई है। 3 तारीख को पिछले शुक्रवार को कानपुर में हिंसा हुई है और उसके बाद जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन सहारनपुर में। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बड़ी खबर है जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर में प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सहारनपुर में सामने आती रही हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ है। जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर में प्रदर्शन। संवाददाता विकास कपिल हमारे साथ फोन लाइन पर। विकास, क्या हालात वहां? देखिए, जो प्रदर्शन करने वाले थे वो सब अपने घरों को वापस लौट गए हैं। थोड़ी देर के लिए लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी की है और मस्जिद से निकलने के बाद ये लोग घंटा घर तक आए हैं। उसके बाद जब यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने इन लोगों को काफी समझाया और जो क्षेत्र के जो सामाजिक लोग थे, जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, उन्होंने भी इनको काफी समझाया। उसके बाद जो लोग हैं वो सभी अपने अपने घरों को लौट गए हैं। देखा है तो पहले कुछ देर लगा था कि तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कंट्रोल कर लिया गया है। मौके पर हालात सामान्य है और अच्छे से जो जनजीवन है वो सामान्य हालत में है। आखिर ये चूक हुई कैसे? वहां नारेबाजी की शुरुआत, उसके बाद एक मार्च प्रदर्शन की जो तस्वीर आप बता रहे हैं, ये नौबत कैसे आई? ये कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार कुछ अफवाहों का दौर लगातार चल रहा था। पुलिस उस पर भी कंट्रोल करना कर रही थी। कई लोग चिन्हित किए गए तो उनको भी यहाँ पर वेरीफाई किया गया था, लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे थे जिन्होंने आज एक बार फिर से सहारनपुर को दोबारा से फिर से अफवाह उड़ाकर यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की है, लेकिन उसको काफी हद तक पुलिस ने समय रहते ही कंट्रोल कर लिया है। जो लोग प्रदर्शन करते हुए आए थे उनको अच्छी तरह समझाया गया और उसके बाद उनको वो लोग अपने अपने नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को वो लौट गए। इसी तरह की चूक ईद की नमाज के बाद भी देखी गई थी, जब लोग सड़क पर नमाज पढ़ना चाह रहे थे लाख मना करने के बावजूद। एक बार फिर उसी तरह की चूक। देखिए, एक तो कहीं न कहीं जो शरारती तत्व होते हैं वो कहीं न कहीं लगे रहते हैं, जिनको थोड़ा कोई मौका मिले और वो शहर की आबो हवा। ठीक है विकास, बने रहिएगा आप हमारे साथ। सहारनपुर के देवबंद से एक और बड़ी खबर है। रशीदिया मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया है। सहारनपुर से बड़ी खबर है, देवबंद में रशीदिया मस्जिद के बाहर प्रदर्शन, यानी कि सहारनपुर में कई जगह हैं जहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली तस्वीर दिल्ली के जामा मस्जिद से आई, उसके बाद सहारनपुर में, और सहारनपुर में ही देवबंद में भी रशीदिया मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया है। पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो देवबंद के रशीदिया मस्जिद के बाहर प्रदर्शन और उसके बाद यहां पर नोकझोंक की खबर भी। संवाददाता मतीन खान हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। मतीन, क्या जानकारी, किस वजह से यहाँ पर ये लापरवाही हुई, क्या रहा वहाँ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला देवबंद का है, जहाँ रशीदिया मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और नारेबाजी करते हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस का अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उसी दौरान जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनसे नोकझोंक हो जाती है, जहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को अभी तक हिरासत में भी लिया है। हालात अब कैसे हैं वहाँ? अभी हालात सामान्य, अधिकारी फिलहाल अभी भी मौके पे हैं। कौन कौन से लोग थे, क्या पहचान हो पाई है? कितनी संख्या थी उनकी, क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अभी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो फुटेज जो हमारे पास मौजूद है उन्हीं के आधार पर उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मतीन अपने दर्शकों को, जहां पर लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हैं। पुलिस वहां पर समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी। नोकझोंक आखिर कैसे हुई? देखिए, ये कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो नुपुर शर्मा वाला मामला चल रहा था, उसको लेकर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करते हैं। इसी दौरान कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पुलिस के आला अधिकारी भी आते हैं। इसी दौरान वहाँ हंगामा होता है तो पुलिस के आला अधिकारी उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते तो पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया है, जिसमें उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। मतीन, बने रहिए, एक बार दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं, सुनाते हैं किस तरह से नारेबाजी की गई है। पुलिस के समझाने के बावजूद हंगामा हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। देखिए, तो देवबंद में ये तस्वीरें जहां पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। मतीन, क्या वहां पर पुलिस की तैनाती कम थी? आखिर इतनी हिमाकत कैसे हुई? लगातार कोशिश की गई थी, धर्म गुरुओं से भी बातचीत की जानकारी है, इसके बावजूद ऐसी स्थिति? कल पहुंचे थे, उन्होंने फ्लैग मार्च किया था, धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी, बावजूद भी कुछ लोग आते हैं और प्रदर्शन करते हैं। पुलिस समझाने का प्रयास करती है तो उनसे नोकझोंक होती है, जिस बात पे पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है।
कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जी, कुछ लोग इसमें अभी हिरासत में भी लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। क्या ये किसी संगठन या संगठित लोग थे या फिर अलग अलग जगहों से आए हुए लोग थे? ये कुछ अलग अलग जगहों के लोग थे जो जुमे की नमाज पढ़ने रशीदा मस्जिद में आए थे। उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पर ये सारा हंगामा किया गया है। हालांकि बिल्कुल सुबह से शांतिपूर्वक माहौल चल रहा था, लेकिन अचानक से ही एकदम भीड़ आती है और ये लोग हंगामा करते हैं, फिर पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ता है। क्या नमाज खत्म हो गई है देवबंद के उन तमाम इलाकों में जिसे संवेदनशील माना जाता रहा है? अभी फिलहाल नमाज यहाँ पर खत्म हो चुकी है, लेकिन दारुल क्षेत्र का जो बाजार है वो पूरी तरीके से फिलहाल बंद है। वो बंद हो चुका है, लोगों ने अपनी दुकानों के शटर घेर दिए हैं। हालांकि पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई क्या, ये अहम सवाल है। आपका रुख करेंगे बताइए, लेकिन सीधा प्रयागराज चलेंगे। मानवेंद्र हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मानवेंद्र, प्रयागराज में भी क्या हालात संवेदनशील दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया है और जुमे की नमाज के बाद जो भीड़ है वो गलियों से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। पुलिस के साथ देखिए नोकझोंक भी हुई है और उनको पीछे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार नारेबाजी चल रही है, हंगामा चल रहा है और जिस तरह से समझाया गया था, धर्म गुरुओं से बात की गई थी, वो एक तरह से बेअसर होता यहाँ दिखाई दे रहा है। तमाम जो भीड़ है वो गलियों से निकल करके नारेबाजी कर रही है और नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है। तो जिस तरह से ये अटाला इलाका है जहाँ पर बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी रहती है और तमाम गलियों से लोग बाहर निकल करके हंगामा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखना ये होगा कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं इस पूरी घटना को किस तरह से। पुलिस कहाँ है मानव? पुलिस कहाँ है? पुलिस कर्मी दिखी नहीं रहे तस्वीरों में। हेलो, बिल्कुल मानवेंद्र बताएं। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से और देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है हंगामा जारी है। हालांकि समझाने का प्रयास किया था, प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो तमाम कम उम्र के लड़के हैं जो इस भीड़ में शामिल हैं और बड़ी संख्या में जो आसपास का इलाका है वहां से भी लोग गलियों से बाहर निकल करके हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी लोगों को मना कर रहे हैं। तो जो बैरिकेडिंग लगाई है उसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से आप देखें तो जो कंट्रोल करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। हालांकि जो पुलिस के जो पीएससी के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है, तो बवाल की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से भीड़ जो है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है और भीड़ लगातार बैरिकेडिंग तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो आप ये प्रयागराज में हम अटाला इलाके में मौजूद हैं और फोर्स लगातार यहाँ पर फोर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तमाम पुलिस और पीएससी के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हंगामा जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है और लगातार जो लोग हैं उनको देखा जा सकता है कि वो नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और जिस तरह से ये पूरी घटना, जिस तरह से अपील की गई थी कि जुमे की नमाज के बाद जो है लोग जो है तमाम सोशल साइट्स पर कि बाहर निकलेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो उसके बाद प्रशासन से बात हुई थी। तो देखिए अब पीएससी के जवान पहुंचे हैं यहाँ पर और लोगों को धकेल करके पीछे भेज रहे हैं और लोगों को पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है। और देखिए भीड़ है, बाहरी भीड़ है जो यहाँ पर हंगामा कर रही है। तो पीएससी के जवान पहुंचे हैं और उनको जो है पीछे ले जाने का प्रयास कर रही हैं। तो पीछे जो लोग हैं इस बात की भी आशंका है कि पत्थरबाजी जैसी स्थिति से निपटने के लिए भी प्रशासन तैयार है। हालांकि जो पीएससी है, जो पुलिस के जवान हैं, वो लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी पहुंच गए हैं और इस तरह तमाम जो गलियां हैं वहां पर हंगामा हो रहा है। चूंकि ये सघन इलाका है, सघन बस्ती है, बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है। तो आप देखें तो ये नई उम्र के लड़के हैं, इसमें ज्यादातर जो प्रदर्शनकारी हैं, क्योंकि जो प्रशासन ने मीटिंग की थी वो जो तमाम धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि इस तरह के किसी चीज को, किसी तरह का हंगामा नहीं किया जाएगा, किसी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन लोगों की नाराजगी और नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और धीरे धीरे भीड़ का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर पहुंच गए हैं, पीएससी की टीमें भी यहाँ पर हैं और पुलिस के लोग भी हैं। तो जुमे की नमाज के बाद एक तरह से ये हंगामा शुरू हुआ है और लगातार
लगातार कोशिश की जा रही है लोगों को समझाने बुझाने की। थोड़ा सा बल प्रयोग भी यहाँ पर पुलिस ने किया है लोगों को पीछे भेजने के लिए, और लगातार जो प्रशासनिक लोग हैं वो और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग वापस जाएं, हंगामा न करें। तो देखिए यहाँ पर तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं और तमाम जो गलियां हैं यहाँ पर, वहां से जो पब्लिक है, जो भीड़ है वो बाहर आई थी और हंगामा और नारेबाजी शुरू हुआ था। उसके बाद से लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है। और अगर हम बात करें इस इलाके की, तो ये चौक इलाके के पास में अटाले का क्षेत्र है जहाँ पर भीड़ जमा हुई है और तमाम ऐसी गलियां हैं जहाँ से लोग निकल करके बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। उनको समझाने बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। हालांकि पर्याप्त संख्या में फौज के जवान हैं और पुलिस और पीएससी के लोग भी मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है लोगों को समझा बुझा करके वापस भेजने की, लेकिन नारेबाजी जो है वो लगातार हो रही है। और जिस तरह से कहा गया था कि जुमे की नमाज के बाद लोग बाहर निकलेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद जब सरकार और शासन और प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने लोगों को समझाया है तो उसके बाद लोगों को समझाने का प्रयास लगातार यहाँ पर जारी है। लेकिन नारेबाजी जिस तरह से चल रही है, नारेबाजी चलने के बावजूद लोग यहाँ पर अभी भी जो पुलिस और पीएससी के जवान हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, वो लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई बवाल न बढ़े। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह का दावा किया गया था प्रशासन ने कि लोगों को किसी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे, किसी तरह का बवाल नहीं होने देंगे और लोग नारेबाजी नहीं करेंगे यहाँ पर। उसके बाद भी यहाँ पर जिस तरह से भीड़ जुटी थी, उसके बाद वो पूरा जो दृश्य है आप देखें सामने, एकदम लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो लोगों को समझाने बुझाने का लगातार प्रयास यहाँ पर जारी है। और ये भीड़ जो है ये प्रयागराज में जो अटाला के क्षेत्र है, इसके आसपास के इलाके हैं, तमाम सकरी गलियां हैं जहां पर बड़ी आबादी सघन बस्ती है, तो वहां से ये लोग निकल करके नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। और काफी समय से, करीब आधा घंटा हो गया है, पूरे इलाके में अगर हम बात करें पुलिस की भारी तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में फौज के लोग यहाँ पर तैनात हैं, जवान तैनात हैं। और अगर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं बाहर चौराहे पर, अटाला चौराहे पर, आप देखें किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है और लगातार गश्त किया जा रहा है। सूचना आ रही है कि किसी दूसरी गली से कुछ उपद्रव हो रहा है, उसके पीछे पुलिस के लोग लगातार उनके पीछे जा रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है। तो ये इस तरह का उपद्रव यहाँ पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आशंका थी कि लोग जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे जुमे की नमाज के बाद, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की जो अपील थी वो यहाँ पर उसका असर देखने को नहीं मिला है और लगातार पुलिस और पीएससी के जवान इस पूरे इलाके में जो लोग हैं उनको वापस घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। नारेबाजी के साथ साथ जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि किसी तरह का बड़ा उपद्रव न हो। हालांकि जिस तरह से पब्लिक यहाँ पर बाहर निकली है, हंगामा शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार बवाल जो है वो जारी है। तो एसएसपी यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसपी लोगों को समझा रहे हैं और पुलिस की तमाम टीमें हैं, पीएससी के। पेट्रोल पंप पर क्या हुआ? पेट्रोल पंप पर क्या हुआ है? पेट्रोल पंप पर पुलिस क्यों पहुंची? और पेट्रोल पंप पे देखिए, पेट्रोल पंप पे कुछ लोग जमा हुए थे, उनको हटाने की कोशिश की है। एसएसपी प्रयागराज यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, उनकी अपील आपको सुनवाते। ऐसा न करें, कृपया अपने घरों तक चले जाएं और अभी नमाज आपकी सुकुशल अता हो गई, अब अपने घरों को चले जाएं। तो एसएसपी प्रयागराज अपील कर रहे थे लोगों से अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि तमाम बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर जुट गई थी और गलियों से निकल करके कुछ नारेबाजी और हंगामा भी हुआ था। तो आप देखें तो जो तमाम जो ये इस इलाके की बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, सघन बस्ती है और कहीं ना कहीं जो तमाम सकरी गलियां हैं वहां से निकल करके कुछ लोगों ने हंगामा किया था, नारेबाजी की थी, उनको कंट्रोल में करने की, उनको वापस घर भेजने की कोशिश यहाँ पर जारी है। और तमाम जिले के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, एसएसपी खुद मौजूद हैं, आईजी प्रयागराज भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो ये अटाला चौराहा है, जो मुख्य मार्ग है, उसके साथ जो तमाम गलियां हैं वहां से निकल करके लोग हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे और तमाम लोगों को समझा बुझा करके
वापस भेजा गया है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी गलियां हैं। एसएसपी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी तो सर, किस तरह से ये लोग निकले थे, क्या हो गया? बता देते हैं, भी चीजों को समझा रहे हैं। तो लोगों को समझा रहे हैं। अभी जो पब्लिक यहाँ पर दिखाई दे रही थी, उनको समझा बुझा करके वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा था। और उसी क्रम में देखिए, आपको चौराहे पर भारी संख्या में फोर्स है। हालांकि इस गली में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अभी भी नारेबाजी जो है यहाँ पर चल रही है, उनको भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इस गली में अटाला चौराहे के सामने जो रोड है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अभी भी जो नारेबाजी है वो लगातार जारी है और भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, इनको पुलिस अधिकारी और आम लोग किस तरह से समझा बुझा करके इनको वापस भेजते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर जमा हो चुकी है। पुलिस और पीएससी के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, जिले के तमाम आला अधिकारी हैं। डीएम प्रयागराज भी मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम अधिकारी जो है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजना है ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव न हो। और जिस तरह से अपील की गई थी कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, किसी तरह का कोई हंगामा विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन तमाम सोशल मीडिया साइट्स के जरिए ये बात सामने आई थी कि अपील की गई थी कि लोग निकल करके अपना विरोध जाहिर करें। और जिस तरह से प्रयास किया गया था वो यहाँ पर सफल नहीं हुआ, क्योंकि तमाम गलियों से लोगों ने पहुंच करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया है। तो जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं और जिस तरह की आशंका थी वो यहाँ पर सच दिखाई दे रही है। लोग बाहर निकले हैं। हालांकि अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कुशलता पर यह निर्भर है कि किस तरह से इस जो भीड़ है जो उपद्रव करने पर आमादा है, जिस तरह से लोगों की भारी संख्या में खासकर जो युवा हैं वो जुटे हैं, उनको समझा बुझा करके किस तरह से वापस अपने घरों को भेजना है ताकि किसी तरह से कोई बवाल यहाँ पर न हो। लेकिन निश्चित तौर पर नाराजगी और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है और कहीं न कहीं जो बड़ी संख्या में लोग हैं, खासकर जो इस विरोध प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो नई उम्र के लड़के हैं वही दिखाई दे रहे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं अपने फेस को उन्होंने रुमाल या किसी अंगोछे से कवर किया हुआ और लगातार देखिए दबाव बना रहे हैं। पुलिस और पीएससी पर दबाव बना रहे हैं ताकि उनको बाहर निकलने न दिया जाए। कई बार की झड़प हो चुकी है, बावजूद इसके लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास यहाँ पर जारी है ताकि लोग अपने घरों को जाएं। नारेबाजी हो रही है। आगे डीएम और एसएसपी प्रयागराज भी मौजूद हैं। उपद्रव किसी तरह के बवाल में तब्दील ना हो, इसकी लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि यही वो समय है जब इस उपद्रव को, इस भीड़ को समझा बुझा करके वापस भेजा जा सकता है। और किसी तरह से अगर कहीं पर कोई उपद्रव ज्यादा बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने में खासी मुश्किल होगी। और प्रयागराज की बात करें तो तमाम घटनाएं हुई बीते सालों में, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई उपद्रव देखने को नहीं मिला है। लोगों को समझा बुझा करके वापस भेजा जा चुका है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लोगों को पीछे वापस घरों को भेज रहे हैं। तमाम स्थानीय लोग हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय से, वो भी लोगों को समझा रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि अपने घरों को बाहर जाएं, अपने घरों को वापस जाएं और किसी तरह से किसी उपद्रव का हिस्सा न बने। लेकिन देखिए गलियों में भारी भीड़ जमा है और उसके चलते ही ये पूरा बवाल जो है वो यहाँ पर हुआ है। आप देखें तो ये सब जो सामने दिखाई दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इसमें ज्यादातर यूथ है, नई उम्र के लड़के हैं जो नारेबाजी भी कर रहे हैं और अपनी तमाम मांगे अपने नारों के जरिए रख रहे हैं। तो उनको अब समझा बुझा करके हल्का सा बल प्रयोग करके उनको अब पीछे ढकेलने की कोशिश फोर्स की तरफ से की जा रही है, क्योंकि भीड़ का दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में इनको यहाँ से हटाना बेहद जरूरी था और अगर ये भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो किसी उपद्रव में तब्दील हो सकती है, किसी बवाल में तब्दील हो सकती है। ऐसे में लोगों को समझा बुझा करके वापस भेजने का प्रयास पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। तो बीते आधे से पौन घंटे से ये उपद्रव यहाँ पर जारी है और कोशिश ये हो रही है कि इनको सबको वापस घर भेज दिया जाए ताकि कोई बड़ा बवाल, कोई बड़ा उपद्रव यहाँ पर देखने को ना मिले। क्योंकि जिस तरह से पहले भी अपील की गई थी प्रशासन की तरफ से कि लोग उकसावे में, किसी तरह के उकसावे में या किसी भड़काऊ पोस्ट के उकसावे में ना आए। और जुमे के बाद जिस तरह से
तमाम सोशल साइट्स के जरिए अपील की गई थी विरोध प्रदर्शन की, उसमें ना आए और लोग अपने घरों पे जुमे की नमाज के बाद वापस जाएं। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर अब देखने को मिल रही है। ये हम कह सकते हैं कि ये चौक के लगा हुआ अटाले का क्षेत्र है, अटाला है, जहाँ पर ये पूरा बवाल है। देखिए सकरी गलियां हैं तमाम, जहाँ से निकल करके लोग सामने आते हैं और उनको कई बार तमाम गलियां हैं आस पास से, जहाँ से लोग निकल करके प्रोटेस्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब समझाने बुझाने का प्रयास हो रहा है। जो तमाम स्थानीय लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं क्षेत्र के, वो लोगों को समझा रहे हैं। धक्का मुक्की भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी क्षेत्र के हैं और लोगों को समझा बुझा के धमका के किसी तरह से कमिश्नरेट पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए माननीय को बाहर जाओ, किसी तरह का उपद्रव यहाँ दिन में सभी पुलिस ऑफिसर, सारे पुलिस के कर्मचारी फुट पेट्रोलिंग करते हैं। उसी फुट पेट्रोलिंग के क्रम में लगातार आप पुलिस फोर्स को चक्रमणशील पा रहे हैं। जहां तक आज के इस जुमे की नमाज के दौरान की शांति व्यवस्था का प्रश्न है, पूरी तरह से शांति व्यवस्था अक्षुण्ण है। कहीं किसी भी प्रकार के किसी भी तरह से आप कह सकते हो कि किसी न्यूसेंस की न तो सूचना है, न तो पहले थी और न आगे ही कोई ऐसी मिले। तो देखिए नारेबाजी अभी भी लगातार जारी है। डीएम खुद मौके पर पहुंच चुके हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे एसएसपी डीएम दोनों लोग बात कर रहे हैं और भी तमाम जो आला अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं। और पिछले 1 घंटे से ये सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। जुमे की नमाज के बाद ही भीड़ जुटी थी और उसके बाद से ही यहाँ पर इस तरह का हंगामा और बवाल देखने को मिला था। और अभी भी आप देखें तो लोग लगातार जो भीड़ का दबाव है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसपास तमाम गलियां हैं जहाँ से लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है लोगों को समझाने बुझाने का, अभी हमने देखा कि जो आसपास के तमाम जो मार्ग हैं वहाँ से लोगों को हटाया गया है। दुकानें पहले से बंद है और कोशिश ये की जा रही है कि लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने के बाद वापस जाएं। कोशिश ये भी हो रही है कि पुलिस को यहाँ पर ज्यादा बल प्रयोग न करना पड़े, क्योंकि उससे भी कई बार उपद्रव होता है और लोगों को समझा बुझा करके वापस भेजना पड़े। लेकिन लगातार से यहाँ पर सिलसिला जारी है और अब ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो कुछ संख्या उनकी कम हुई है। डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं और एसएसपी ने खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घर को वापस जाएं। और जिस तरह का प्रयास किया गया था, जो तमाम धर्मगुरु हैं उनको बुला करके अपील की गई थी उनसे कि आप लोग जो समाज के लोग हैं उनको समझाएं, खासकर जो युवा वर्ग हैं, जो लोग नमाज पढ़ने आए उनसे बात करें। डीएम देखिए निकल करके डीएम एसएसपी को आप देख सकते हैं अभी बाहर आए हैं लोगों को समझा बुझा करके। तो ऐसा लगता है कि स्थिति अब धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी, क्योंकि बाहर लौट रहे हैं। और उनसे एक बार फिर से बेटा आप लोग चले जाओ। देखिए किस यहाँ पे कुछ अपील एसएसपी साहब कर, कुछ बाहरी लोग भी आ गए हैं, वो माहौल खराब करना चाहते हैं, फिर वो मुकदमा गिरफ्तारी। हाँ। गली के अंदर हम आए, कहा गली के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुंची हैं, लोगों को समझाने का प्रयास हो रहा है। हल्का बल प्रयोग भी, झगड़ा भी यहाँ पर हो रहा है, नाराजगी भी देखने को मिल रही है। एसपी खुद अपील कर रहे हैं झगड़ा मत करिए, आप जाइए। लोग समझा रहे हैं उनसे भी कई बार लोग उलझते हुए नजर आए और ये कहा जा रहा है कि आपस में झगड़ा न करें। एसएसपी लगातार माइक से बोल रहे हैं, उनका कह रहे हैं कि आपस में झगड़ा न करें। और कुछ लोग बाहर से आए हैं जिनकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। तो गलियां हैं तमाम, यहाँ पर बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और लोगों से अपील की जा रही है कि अपने अपने घरों को जाएं आपस। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप लगातार प्रयागराज से देख रहे हैं। हमारे संवाददाता मानवेंद्र उसी जगह अटाला इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये पूरा हंगामा हुआ है। मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद भीड़ इकट्ठा हुई, नारेबाजी करने लगी। उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर इस तरह के हंगामे की तस्वीरें सामने आई, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि समझा बुझाकर शांत करा दिया जाए। एसएसपी बड़े आसान शब्दों में नरमी से समझा रहे हैं कि आप हटिए, यहां से प्रदर्शन मत करिए। कुछ बाहरी लोगों की वजह से आप अगर यहां पर प्रदर्शन करेंगे तो फिर मुकदमा गिरफ्तारी और बाकी कार्रवाई होगी, उससे आपको दिक्कत होगी। कम उम्र के बच्चे हैं उस पे, उनको भी बाकायदा आसानी से समझा रहे हैं एसएसपी। तो एक बेहतर कोशिश दिख रही है। कोशिश पुलिस की ये है कि लाठीचार्ज या फिर बल का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो पुलिस वहां पर तैनात है, तैयार है, ये दिख रहा है। कोशिश ये है कि बातचीत से मामला सुलझ जाए। सहारनपुर से लेकर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सहारनपुर से लेकर कानपुर, देवबंद में किस तरह से प्रदर्शन किया गया है। कुछ जगहों पर
लखनऊ में भी यहाँ पर जानकारी है कि शायद प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इसके अलावा ये देखिए सहारनपुर की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक सहारनपुर मेन सिटी और दूसरा देवबंद जो इस्लामिक टीचिंग्स के लिए जाना जाता है। तो पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।